Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इस लेख में आपको सुनाते हैं बजरंगबली और शनिदेव से जुड़ा एक किस्सा जिसका जिक्र हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है। प्रातः काल का समय था। हनुमान जी श्री राम के ध्यान में डूबे थे। तन मन का होश न था। समुद्र की लहरों का शोर तक नहीं सुनाई दे रहा था। उनसे कुछ दूरी पर सूर्यपुत्र शनि भी विचरण कर रहे थे। बार बार वो ये सोचते किसी को अपना शिकार बनाए, किंतु दूर दूर तक समुद्र तट पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी वक्र दृष्टि ज्वार भाटे से गीली बालू पर जहाँ जहाँ पड़ती थी वहीं की बालू सूख जाती थी। उससे शनि का अंग और बढ़ जाता था। ज्योतिषाचार्य अनीस व्यास ने बताया कि हमारी पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि अचानक शनिदेव की दृष्टि आंखें बंद किए बैठे हनुमान जी पर पड़ दी। कुटिलता से मुस्कुराते हुए शनिदेव ने हनुमान जी को ओर चल दिए। दूर से ही उन्हें पुकारा, अरे ओ बानर, शीघ्रता से आंख खोल। देख, मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। मैं सूर्यपुत्र हूँ। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनि सोचते थे कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी सिर से पैर तक कांपते हुए उनके चरणों पर लौटने लगेंगे, गिड़गिड़ाकर प्राण की भीख मांगेंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं था। हनुमान जी ने धीरे धीरे आंखें खोली, क्रोध से काले पड़े शनिदेव को देखा, फिर चेहरे पर अचरज के भाव लाते हुए पूछा, महाराज आप कौन? इस तपती बालू पर क्या कर रहे हैं? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हनुमान जी की बात सुनकर शनि गुस्से से लाल पीले होकर बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूं। आज मैं तेरी राशि पर आ रहा हूं। साहस हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, आपकी नाक पर तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मैं बूढ़ा वानर, आप युवा सूर्यपुत्र, क्या खाकर आपको रोकूंगा? प्रार्थना ही तो कर सकता हूं कि व्यर्थ का क्रोध छोड़िए, कहीं अन्यत्र जाकर अपना पराक्रम दिखाएं। मुझे आराम से श्री राम की आराधना करने दीजिए। शनि ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बाह पकड़ ली और अपने खींचने लगे। हनुमान जी को लगा ऐसे उनकी बाह किसी ने दहकते अंगारों पर रख दी हो। एक झटके से उन्होंने अपनी बाह शनि की पकड़ से छुड़ा ली। शनि ने विकराल रूप धरकर उनकी दूसरी बाह पकड़नी चाही तो हनुमान जी का धैर्य चूक गया। बस हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। पूंछ बढ़ाते जाते और उसमें शनि को लपेटते जाते। शक्ति के मद में शनि शुरू में इसका एहसास नहीं हुआ। जब एहसास हुआ तब तक हनुमान जी उन्हें पूरी तरह से अपनी पूंछ में कस चुके थे। शनि पूरी तरह शक्ति लगाकर पूंछ की लपेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शनिदेव की अकड़ अभी तक नहीं गई थी। चीख कर बोले, तुम तो क्या श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते जाओ मैं तुम्हारी कैसे दुर्गति करता हूं। श्री राम के बारे में हनुमान जी कठोर बन गए। उन्होंने उछल कूद कर समुद्र पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी लंबी पूंछ कहीं शिलाओं से टकराती, कहीं बालू पर घसीटती, तो कहीं नुकीली शाखाओं वाली वृक्षों और कटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। पूंछ में लपेटे हनुमान जी ने कठोर बन गए। पूंछ में लपेटे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। उनके वस्त्र फट गए, सारे शरीर पर खरोच लग गई। हनुमान जी थे कि समुद्र के चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहे थे। न पल भर कहीं रुके, ना पलट कर छटपटाते शनि को देखा। लहूलुहान शनि ने कातर स्वर में सूर्य को पुकारा। मन ही मन अनेक देवी देवताओं को याद किया, लेकिन कहीं से कोई सहायता न मिली। आखिर कतार में स्वर में शनि ने हनुमान जी को पुकारा और कहा, दया करो वनराज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया। मेरे प्राण मत लीजिए। मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। हनुमान जी ने शनि को एक और पटकनी दी और बोले, अकेली मेरी छाया से ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहना होगा। झटपट कहा, कहो या एक और पटकनी दे दूं। शनि बोले, ठीक है। उसके बाद शनि पीड़ा कहो या पटखनी वो छटपटाते हुए बोले, आपके भक्त क्या, जिसके मुंह से आपका नाम भी निकलेगा, मैं उसके पास भी नहीं फटकूंगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.